कहानी शुरू होती है एक लड़की अनिया से, जो अपने ही अस्थि कलश को हाथ में लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड अद्वैत की बचपन की मोहब्बत यानी रिया को अपना दिल डोनेट करने आई है। अनिया चाहती है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ये अस्थि कलश अद्वैत को दे दे, ताकि वो उसके अंतिम संस्कार की आखिरी जिम्मेदारी पूरी कर सके। अद्वैत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनिया क्या करने जा रही है। अनिया बेचैनी से रिया के ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी रहती है, और जब रिया की सर्जरी सफल हो जाती है तब उसे याद आता है कि दिल डोनेट करने वाले को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर एक अस्थि कलश लेकर बाहर आते हैं और उस पर लगी फोटो देखते ही अद्वैत की दुनिया हिल जाती है। उसे पता चलता है कि दिल देने वाली कोई और नहीं, खुद अनिया थी। अनिया बचपन से अनाथ थी। वो छोटी छोटी जगहों पर काम करके अपना पेट पालती थी। एक रात बार में पार्ट टाइम करते समय एक शराबी ग्राहक उससे बदसलूकी करने लगता है। तभी अद्वैत आगे बढ़कर उसे बचाता है। वहीं से अद्वैत अनिया की जिंदगी बदल देता है, उसे अच्छा जीवन, सुरक्षा और प्यार देता है। अनिया को लगता है कि उसे अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन एक दिन अनिया गलती से उस स्टडी रूम में चली जाती है जहां अद्वैत उसे जाने नहीं देता था। कमरे की हर दीवार पर सिर्फ रिया की तस्वीरें थी। अनिया को उसी वक्त समझ आ जाता है कि वो अद्वैत की जिंदगी में सिर्फ एक हमशक्ल और एक रिबाउंड है। असल में अद्वैत अपनी बचपन की मोहब्बत रिया से बेहद प्यार करता था, लेकिन रिया किसी और से शादी कर चली गई। उसी दिन अद्वैत बार में टूटा हुआ बैठा था और तभी उसे अनिया दिखी। रिया की हमशक्ल वो उसे घर ले आता है और अनजाने अनजाने उसे उसकी ही कॉपी की तरह जीने पर मजबूर कर देता है। अगले ही दिन रिया वापस आ जाती है, टूटी हुई और एक खराब होती दिल की बीमारी के साथ। अद्वैत पूरी तरह टूट जाता है और दिन रात रिया की देखभाल में लग जाता है। अनिया सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। अद्वैत की हालत देखकर अनिया का दिल पिघल जाता है। वो फैसला करती है कि वो रिया को अपना दिल डोनेट कर देगी, क्योंकि अनिया एक दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुई थी। उसके दो दिल थे। एक दिल रिया को देकर वो अद्वैत की मोहब्बत पूरी करना चाहती है और दूसरा दिल लेकर खुद एक नई शुरुआत करना चाहती है। लेकिन ठीक उसी वक्त अद्वैत गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, क्योंकि रिया ने अनिया के हाथ का सूप पीकर उल्टी कर दी थी और अद्वैत को लगा कि अनिया ने जलन में सूप में कुछ मिला दिया था। अद्वैत उसे पकड़कर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि रिया ने दो ऐसी चीजें खाई थी जो आपस में नहीं जमती, इसलिए वो बेहोश हुई। अद्वैत को अपनी गलती का एहसास होता है, पर उसी समय रिया उसे पुकारती है और अद्वैत एक बार फिर अनिया को छोड़कर उसके पास चला जाता है। रिया अनिया को ज्वेलरी एग्जीबिशन में बुलाती है, लेकिन वहाँ वो अद्वैत का हाथ पकड़कर जानबूझकर अनिया के सामने प्यार दिखाती रहती है। अद्वैत भी रिया की हर इच्छा तुरंत फुर्त पूरी करता है। खाना खाते समय भी अद्वैत सिर्फ रिया का ख्याल रखता है, लेकिन अनिया का नहीं। वो एक टेबल भरकर सी फूड मंगवाता है, जबकि अनिया को सी फूड से एलर्जी होती है, और जब अनिया खाना नहीं खाती वो उसे जबरदस्ती झींगे प्रॉन्स खिलाता है। अनिया को एलर्जी का अटैक पड़ता है। रिया अनिया को मदद के बहाने बाहर ले जाती है, लेकिन बाहर जाकर उसे जमीन पर धक्का दे देती है और फिर खुद भी झील में कूदकर अद्वैत को बुलाने लगती है। अद्वैत बिना सोचे समझे सिर्फ रिया को बचाता है। अनिया को पानी में तड़पता छोड़ देता है। अद्वैत एक चेक भेजता है और खुद रिया के साथ घर लौट जाता है। रिया घर में पार्टी रखकर पूरी तरह आराम की बंदिशों की धज्जियां उड़ाती है। जब अनिया उसे रोकती है तो रिया के दोस्त उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। अद्वैत आता है, लेकिन जैसे ही रिया नाटक करके दिल पकड़ लेती है, अद्वैत अनिया को एक साउंड प्रूफ रूम में बंद कर देता है, जहां तेज म्यूजिक से अनिया बेहोश हो जाती है। आखिरकार ऑपरेशन से एक दिन पहले अनिया अपने अस्थि कलश को देख रही होती है कि तभी रिया अंदर आकर उसे श्राप समझने लगती है और गुस्से में उसके दिल की बीमारी फिर उभर आती है। उसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ता है। अनिया आखिरी बार अद्वैत की जिंदगी से चुपचाप निकलने का फैसला लेती है। वो डॉक्टर को अस्थि कलश सौंपती है और कहती है कि इसे अद्वैत को दे देना, और ये उसे ये मत बताना कि वो जिंदा है। ऑपरेशन पूरा होता है। अनिया पीछे के दरवाजे से अस्पताल छोड़ देती है। अद्वैत को कुछ भी पता नहीं चलता। वो एक हफ्ते तक रिया की सेवा